बीते 13 दिनों से यूपी पुलिस एक गुमशुदा कारोबारी की तलाश कर रही थी, जबकि गुमशुदगी की कहानी लिखने वाला शख्स इतने दिनों से पुलिस की आंखों के सामने ही था। रोजाना के काम और नॉर्मल लाइफ स्टाइल जी रहा था। इतना ही नहीं, लापता व्यापारी की गुमशुदगी के बारे में पूछने पर भी उसने पुलिस को बिल्कुल सटीक जवाब दिए। सबने उसकी बातों पर यकीन भी कर लिया। लेकिन जिस लापता कारोबारी की गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस तलाश कर रही थी, उस कारोबारी का कत्ल कर कातिल ने टी सीरीज के जंगल में दफना दिया था। किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी। उसने बड़ी बारीकी से इस वारदात की स्क्रिप्ट तैयार की थी। इसके लिए उसने पहले कई बार दृश्यम फिल्म व कई वेब सीरीज भी देखी थी। शुक्रवार को यूपी पुलिस ने नोएडा के लापता कारोबारी अंकुश शर्मा मामले का सनसनीखेज खुलासा किया है। ग्रेटर नोएडा के डीसीपी साद मियां खान के अनुसार आरोपी प्रवीण कुमार ने कारोबारी अंकुश शर्मा की हत्या कर उसकी बॉडी को एलजी गोल चक्कर के पास टी सीरीज के जंगल में छिपा दिया था। पुलिस पूछताछ में प्रवीण कुमार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से आला कत्ल हैमर व वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी बरामद कर ली है। डीसीपी साद के अनुसार 9 अगस्त को थाना बीटा 2 इलाके के गोल्फ विस्टा अपार्टमेंट अल्फा 2 निवासी कारोबारी अंकुश शर्मा की गुमशुदगी मामले की 13 दिन से तफ्तीश कर रही थी, जबकि आरोपी वारदात को अंजाम देकर सबके सामने खुलेआम घूम रहा था, या यूं कहें सबको घुमा रहा था। घुमाए भी क्यों ना, जब आरोपी प्रवीण कुमार दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल हो। गैर हाजिर रहने के चलते उसे सस्पेंड कर दिया गया था। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि उसकी मुलाकात इसी वर्ष फरवरी महीने में अंकुश से ब्रोकर संचित के थ्रू हुई थी। अंकुश संचित का दोस्त था। प्रवीण अंकुश से एसके सोसाइटी में उसका एक फ्लैट खरीदना चाहता था। दोनों के बीच डील तय हुई। 1.5 करोड़ के फ्लैट का 1 करोड़ 18 लाख में सौदा पक्का हुआ। प्रवीण ने 51,000 टोकन मनी देने के बाद अंकुश के खाते में ऑनलाइन 7 लाख रुपए और ट्रांसफर कर दिए। दोनों ने एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए। ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप प्रोसेस स्टार्ट हुआ और 10 मई को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से टीएम लेटर भी मिल गया। इस बीच दोनों के बीच रकम अदायगी को लेकर तय हुआ कि बाकी के रुपए प्रवीण 80 लाख रुपए की पहली किस्त व करीब 30 लाख रुपए की दूसरी किस्त के रूप में देगा। लेकिन बीच में अंकुश कनाडा चला गया, जिस कारण रजिस्ट्री नहीं हो पाई। अंकुश रुपए देने में देरी कर रहा था। तब तक अंकुश जुलाई महीने में कनाडा से लौट आया। इस बार उसे फ्लैट की सही कीमत भी पता लग चुकी थी। वह प्रवीण पर 30 लाख रुपए ज्यादा देने का दबाव बना रहा था, जबकि प्रवीण के पास किस्त देने के भी पैसे नहीं थे और वह फ्लैट पर भी कब्जा करना चाहता था। उसे जब कुछ नहीं सूझा तो उसने अंकुश को रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला। इसके लिए वह रोज दृश्यम और तमाम थ्रिलर वेब सीरीज देखने लगा। करीब 1 हफ्ते तक उसने रेकी की, उन जगहों की तलाश की जहां उसे वारदात को अंजाम देना था। वह रोज किसी न किसी बहाने से उन जगहों पर जाता था जहां से अंकुश को गायब करना था, या मौत के घाट उतारना था, या फिर हत्या के बाद अंकुश की लाश को छिपाना चाहा था। ऐसा वह इसलिए कर रहा था ताकि आसपास के कैमरों में वारदात के बाद जब वह लाश को छिपाने पहुंचे तो मोबाइल लोकेशन के अनुसार पुलिस को यह नॉर्मल रूटीन लगे। प्रवीण ने बताया कि 9 अगस्त की दोपहर करीब 2 बजे उसने अंकुश को 11 लाख रुपए देने के बहाने उस जगह बुलाया जहां कैमरा लगा था। दोनों हंसकर मिले। इस दौरान प्रवीण ने अंकुश को लस्सी पिलाई, जिसमें उसने पहले से नींद की गोलियां मिला रखी थी। प्रवीण ने अंकुश से कहा कि वह एसके सोसाइटी के फ्लैट में उसे रुपए दे देगा, लेकिन मेरी बीवी तुम्हें पसंद नहीं करती है, इसलिए तुम पीछे की सीट पर छिप जाओ ताकि वह तुम्हें देख ना पाए। प्रवीण ने बताया कि वह रास्ते में पहले से तय की गई जगह पर रुका जहां कैमरे नहीं लगे थे। अंकुश प्रवीण की बात मानकर पीछे की सीट पर लेट गया और नशीली टैबलेट्स के नशे में सो गया। इसके बाद प्रवीण आगे के पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल डलवाता है ताकि वह अकेला कैमरे में कैद हो जाए। अंकुश जो सीट पर लेटा है वह कैमरे में नहीं दिखेगा। डीसीपी साद के अनुसार प्रवीण सबके सामने होकर अंकुश को एसके सोसाइटी की पार्किंग में ले जाता है और वहां सिर पर हैमर के हमले और गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। अंकुश की लाश को गाड़ी में ही छोड़कर वह चुपचाप अपने घर चला जाता है।
वह रात होने का इंतजार करता है। इस दौरान वह खुद को आसपास की सोसाइटी में लगे कैमरे में कैद करवाता है ताकि दिखने में लगे सब कुछ नॉर्मल रूटीन है। रात के अंधेरे में वह अपनी क्रेटा कार से एसडी गोल चक्कर के नाले के करीब टी सीरीज के जंगल में अंकुश की लाश को फेंक देता है। इस दौरान उसकी कार में अंकुश का खून लग जाता है, जिसे धुलवाने के लिए पास ही जैतपुर के पास एक शॉप पर वह चला जाता है। दुकानदार गाड़ी में लगे खून होने की बात जब प्रवीण से पूछता है तो वह बेटे के एक्सीडेंट की बात कहकर झूठ बोल देता है। यही झूठ वारदात की इस फिल्मी स्क्रिप्ट की पोल खोल देता है। डीसीपी 7 के अनुसार थाना पुलिस के साथ सर्विलांस और फॉरेंसिक की टीमों ने मामले की गहनता से जांच की, तब धुलाई सेंटर से इस बात का खुलासा हुआ। आइए सुनते हैं नोएडा के चर्चित कारोबारी अंकुश शर्मा की गुमशुदगी के बाद मर्डर मामले में जानकारी देते हुए डीएसपी साधमिया ने क्या कुछ कहा है। देखिए 9 अगस्त को एक व्यापारी हैं जो कि अल्फा में रहते हैं, अंकुश शर्मा, उनकी मिसिंग की सूचना लिखी गई थी। पुलिस ने इस केस को लगभग 13 दिन इन्वेस्टिगेट किया है और 13 दिन इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें एक प्रवीण कुमार नाम का व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया गया है। उसने घटना में जो गाड़ी यूज करी, जो हैमर यूज किया उसने, और जो बॉडी भी है वो टी सीरीज जो जमीन है वहाँ पे जो जंगल है एलजी गोल चक्कर के पास, वहाँ से हमने इसमें बॉडी जो है वो भी बरामद करी है। जो प्रवीण है ये 2004 की भर्ती में दिल्ली पुलिस में, माउंटेड पुलिस में, घुड़सवार पुलिस में भर्ती हुआ था और उसके बाद ये गैर हाजिर होकर वहाँ से लगातार जो है सस्पेंड चल रहा था। अंकुश से इसकी जो मुलाकात है वो फरवरी में अंकुश के ही एक दोस्त और जो उसके साथ प्रॉपर्टी का भी काम करता है संजित, उसके थ्रू हुई थी। अंकुश का एक फ्लैट है एसके सोसाइटी में और एसके सोसाइटी में उस फ्लैट की डील इसकी, अंकुश की और प्रवीण की हुई थी लगभग 1 करोड़ 20 लाख में। उसमें इनका एक ट्रांसफर मेमोरेंडम भी बना था जिसमें इसने उसको 8 लाख रुपए दे दिए थे, लेकिन बाकी पैसा बकाया था। इसमें जब ये पैसा देने में इसने थोड़ा डिले किया तो और अंकुश ने अपने फ्लैट की कीमत जो है मैजिक ब्रिक्स पे लगवाई तो वो 1 करोड़ 60 लाख के लगभग आई। और अंकुश और इसकी ये एक बात चलती थी कि अंकुश के अकॉर्डिंग उसके फ्लैट की कीमत 1 करोड़ 60 लाख है और इसने 1 करोड़ 20 लाख में जो है वो तय किया था और ये टीएम का भी पूरा पैसा नहीं दे रहा था। इसके पास बाकी, जैसे इसने बताया कि बाकी पैसा था नहीं देने के लिए और इसको फ्लैट भी कब्जा करना था, तो इसने ये एक प्लान बनाया कि अगर अंकुश की ये हत्या कर दे और उस हत्या को ऐसे दिखाए कि ये गुमशुदगी है या अंकुश अंकुश खुद गायब हो गया है और अंकुश की बॉडी ना मिले, तो पुलिस जो है वो मर्डर प्रूव नहीं कर पाएगी और अगर मर्डर प्रूव नहीं कर पाएगी तो इसका फ्लैट पे हमेशा कब्जा बना रहेगा और सबको ये लगेगा कि अंकुश जो है वो मिसिंग है। इसको लेकर के इसने 9 तारीख को इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इसने दोपहर के 2:20 पे जो अंकुश को रूटीन में बुलाता था, अंकुश को रूटीन में बुलाया और ये दोनों मिले। इन्होंने बताया कि मैं आज आपका सारा जो पैसा है वो क्लियर कर दूंगा। ये दोनों मिले, इन्होंने रास्ते में कुछ जगह कुछ खाया पिया भी। उसके बाद ये वहां से एक जगह बीच में जहाँ पे कैमरा थोड़ा कम है वहां पे अंकुश को बोला कि मेरी सोसाइटी में चलोगे तो हो सकता है मेरी वाइफ देख ले तुम्हें, वो तुम्हें लाइक नहीं करती, तुम मेरी पीछे वाली सीट पे आ जाओ। तो इसकी बात सुन के अंकुश पीछे वाली सीट पे चला गया और ये सोसाइटी में अंकुश को ले गया। सोसाइटी में अंकुश को ले जाने के बाद इसने पार्किंग में जो है, जो एसके सोसाइटी सूरजपुर में है, वहाँ पे इसने अपनी कार पार्क करी और वहाँ पे इसने और अंकुश ने ड्रिंक किया। ड्रिंक करने के बाद जब अंकुश थोड़ा ज्यादा नशे में हो गया तो इसने अंकुश के सर पे वार किया हथौड़ी से और ये इसके बाद गला घोट के स्ट्रेंगुलेट करके इसने अंकुश को वहाँ पे हत्या कर दी, बैक सीट पे उसके। उसके बाद ये अपना वहां से निकला और नॉर्मल ऐसे ही घूमता रहा पूरे अल्फा और बीटा में और नॉर्मल अपनी लोकेशन इसने वहां पे दिखाई जैसे नॉर्मल एक्टिविटी चल रही है। वापस आया और उस दिन देर रात को इसने बॉडी ले जाके वहां पे अंकुश की जो बॉडी है उसको वहां पे एलजी जो गोल चक्कर है उसके पास टी सीरीज के जंगल में अंकुश की बॉडी इसने डंप कर दी। जो पूरा इसने घटनाक्रम दिया सारे सबूत मिटाने के लिए वो इस तरह से है कि जब इसने अंकुश को बुलाया तो ये वहां पे कैमरे में था और इसने ये दिखाया कि इसने कैमरे में पिकअप किया, लेकिन जहाँ पे इसने अंकुश से कहा कि आप बैक सीट पे जाइए, वो जगह जो थी वो वहाँ पे कैमरा नहीं था और इसने पुलिस को पूछताछ में ये बताया कि मैंने तो अंकुश को उसी जगह पे कार से उतार दिया और उनसे कह दिया आप अपने घर चले जाइए, जिससे हमें ये लगता रहे कि अंकुश को जहाँ इसने उतारा वो कहीं लोकेशन में ना आए और इसके अकॉर्डिंग वो पीछे बैठ गया। उसके बाद आगे चल के एक पेट्रोल पंप है, वहां पे इसने गाड़ी रोकी और अपनी लोकेशन और अपने आप को कैमरे में लॉक कराया। उसके बाद ये पार्किंग में अंकुश को ले गया और वहां पार्किंग में ले जाने के बाद इसने पार्किंग की भी रेकी करी थी काफी दिनों से और ऐसी जगह को चूज किया जो 3 जगह से बंद है
और बंद होने के साथ साथ वहाँ पे कोई कैमरा कवर नहीं करता है। वहाँ पे इस पूरी घटनाक्रम को इसने अंजाम दिया। घटनाक्रम अंजाम देने के बाद ये अपना पूरा एरिया में घूमा और इसने अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज दिखाई, नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज इसने वहाँ पे दिखाई। जो मूवमेंट घटनाक्रम करने के बाद इसका रहा, वो मूवमेंट ये लगातार 1 हफ्ते से कर रहा था, जिससे इसका कहना था कि जब पुलिस को लगे कि ये मूवमेंट इसका क्यों रहा तो वो नॉर्मल लगे। ये पिछले 1 हफ्ते से लगातार वो मूवमेंट कर रहा था। इसी तरह से मूवमेंट करके इसने वो जगह चुनी थी जहाँ पे इसने अंकुश की हत्या करी, और वो जगह भी इसने लगातार ये वहाँ पे जा रहा था जिसकी इसकी लोकेशन वहाँ पे नॉर्मल जो है एक लगने लगी। वहाँ पे लगभग पिछले 5 दिन से जाके लगातार वहाँ पे लकड़ी, पत्थर और झाड़ियाँ इकट्ठी कर रहा था, जिससे जिस दिन फाइनल ये अंकुश की बॉडी को वहाँ पे लेके आए तो इसे कुछ इकट्ठा ना करना पड़े, और तुरंत इसने बॉडी को उससे कवर कर दिया जिससे बॉडी वहाँ पे ढक जाए, और इसने टीके होने का वहाँ पे इंतजार किया। वहाँ की लोकेशन जस्टिफाई करने के लिए एलजी गोल चक्कर के पास ही एक सीएनजी पंप है, वहाँ पे ये लगातार जाता था। अंकुश का जो मोबाइल है, उसको मारने के बाद इसने अंकुश के मोबाइल से उसकी जो वाइफ है, उनकी जो वाइफ है, और खुद को भी मेल किए। अंकुश के एडवोकेट है, उसको भी इसने लगातार मैसेज किए कि अंकुश ने कहा कि प्रवीण ने सारे पैसे दे दिए हैं, जिससे कि ये जस्टिफाई हो कि सारे पैसे हैं। अगले दिन जो है इसने अंकुश के मोबाइल से इसके एक नौकर है उसको मैसेज किया कि मेरा काफी नुकसान हो गया है और मैं जो है काफी लॉस में हूँ और मैं जा रहा हूँ, जिससे एक मिसिंग की जो है हमें लगे और हमें ये लगता रहे कि अंकुश जिंदा है। इस तरह से इसने पूरी एक प्लानिंग बनाई थी। साथ में कोर्ट में भी इसने, माननीय न्यायालय में भी इसने कंप्लेन फाइल करी थी, जिससे अपनी बचत के लिए कि अंकुश इस पे दबाव बना रहा है। तो इस तरह की इसकी पूरी इसमें ये प्लानिंग रही थी। लेकिन इस घटना का अनावरण करने के लिए लगातार टीम्स का गठन हुआ। इसमें डीसीपी ग्रेटर नोएडा, एसीपी 1 ग्रेटर नोएडा और एसीपी 4 जो है ग्रेटर नोएडा, उन्होंने भी थाने पे कैंप किया। बीटा 2 की टीम, एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम ने लगातार इसमें कैंप किया। पूरा हमने अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा जो हमारे ये क्षेत्र हैं बीटा 2 के और सूरजपुर को, उसको मैप किया, जोन्स में डिवाइड किया। लगभग वहाँ के सारे सीसीटीवी हमने देखे। सीसीटीवी के मूवमेंट को, सीसीटीवी की लोकेशन जो आई हैं वो, उसके साथ जो मोबाइल टावर डंप है वो, और जो फोन्स की लोकेशन है इनकी और अंकुश की, हमने साथ लगभग रोज कोरिलेट करी और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया कि इतने कम समय में इस तरह की घटना को कैसे अंजाम दे सकता है। जब वो पूरा हमने कोरिलेशन किया और हमने थ्योरीज डेवलप करी, एविडेंसेस इकट्ठे किए, उसमें फॉरेंसिक्स को भी हमने यूज किया, क्योंकि इसकी तारीफ जो है इसने एक जगह जाके धुलवाई थी और वहाँ पे ये बताया था कि इसके एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें इसके और इसके बेटे को चोट लगी थी, उसका ब्लड है। उसने जो कार पूरी तरह से धुलवा ली थी और उस दुकान को भी हमने ट्रेस किया। जब फॉरेंसिक्स से वहाँ पे हमने टेस्ट कराया तो बेंजोइड का जो रिएक्शन है वो उसमें पॉजिटिव आया, उसमें ब्लड स्टेन्स पाए गए। हैमर पे जो हमने एक बरामद किया उस पे ब्लड स्टेन्स पाए गए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।